हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर प्रियंका। तो आज मैं आपसे स्किन डिजीज़ एक्जिमा के बारे में डिस्कस करूंगी। एक्जिमा एक डिजीज़ चर्म रोग है, स्किन डिजीज़ है, उसके कॉजेज़ बताऊंगी और लास्ट में उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो एक्जिमा एक स्किन डिजीज़ है, बहुत पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि स्किन पे इरप्शंस, इचिंग, इंटेंस इचिंग के साथ होती है। इतनी ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस होती है और जलन उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, ड्राइनेस होती है। किसी किसी केस में इसमें चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और खुजली तो बहुत ज़्यादा होती है। आप जितना ही खुजलाएंगे उसमें उतनी ही खुजली होगी और इसे ठीक होने में भी समय लगता है। आप जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक है, आपने मेडिसिन छोड़ी तो वो ठीक नहीं रहता है। तो इसे हमें जड़ से ठीक करने की ज़रूरत होती है और होम्योपैथिक में इसका जड़ से इलाज है। और होम्योपैथिक के जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। वैसे तो इसका कोई नॉन कॉज नहीं है, पर इसके फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक है। 80% केसेस में ये जेनेटिक होता है। मतलब अगर आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा को है, इचिंग से रिलेटेड दिक्कत है, स्किन से रिलेटेड एलर्जी किसी तरीके की है या फिर अस्थमा है, तो ये आप में आता है एक्जिमा के फॉर्म में और आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। 20% केसेस में ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि अगर आप बहुत ही पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो आपको इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने बहुत ही नमी वाले कपड़े पहन लिए हैं। बरसात के मौसम में अक्सर हम धूप में सूखा नहीं पाते तो हमें वही कपड़े पहनने पड़ते हैं और वो जो नमी होती है वो पहन तो लेते हैं पर उसके बाद वो इरप्शन स्टार्ट होते हैं, इचिंग होती है और धीरे धीरे वो एक्जिमा का फॉर्म ले लेती है। थर्ड जो कंडीशन होती है उसमें गंदगी, यानी कि अगर आपने गंदे कपड़े पहन लिए हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हाइजीन, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक लोशन बताऊंगी, एंटीसेप्टिक लोशन, जिसका नाम है कैलेंडुला प्लस एंटीसेप्टिक लोशन। ये एक मॉइस्चराइज़र है जो कि आपको पहले जो जो एरिया अफेक्टेड एरियाज़ है वो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर का पैची आपको लगेगा और वो तो आपको पता ही चल जाएगा। ये एक जगह, कई जगह पे भी हो सकता है। ये उन अफेक्टेड एरियाज़ में आपको हल्के गुनगुने पानी से वॉश करना है और उसके बाद आपको ये लोशन अप्लाई करना है। ये लोशन आप 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हैं दिन भर में। बहुत ही अच्छा, 50% तो आपको इसी से इचिंग आपकी बंद हो जाएगी। और फिर आपको एक मेडिसिन लेनी है, आर्सेनिक एल्बम 30 CH। आर्सेनिक एल्बम इसकी बेस्ट मेडिसिन है। आप बोलेंगे ये रामबाण है मेडिसिन, क्योंकि इसमें जो जलन है, इचिंग है, एलर्जी है, ये तीनों चीज़ ये मेडिसिन कवर करती है। आर्सेनिक एल्बम 30 CH में मुझे 2 बूंद लेनी है दिन भर में, सिर्फ 1 बार। यानी कि या तो आप इसे दोपहर में ले सकते हैं या आप इसे शाम में ले सकते हैं, 2 बूंद। और साथ ही इसके आपको एक बायो केमिक खाना है, कॉम्बिनेशन है नंबर 20। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 जो होता है वो स्किन की डिजीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। किसी भी तरह की स्किन की डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है और एक्जिमा में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब अब ये 2 मेडिसिन आपकी खाने की है, मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है और जो तीसरी मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये आपको लगानी है, अप्लाई करनी है अफेक्टेड एरियाज़ में। इसमें मैं आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगी। तो पहली जो मदर टिंचर है उसका नाम है एज़ाडिरेक्टिका इंडिका मदर टिंचर, जो कि आपको पता होगा नीम के अर्क से बनती है। और नीम जैसा कि एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, हमारी इचिंग में कम करती है। सेकेंड जो मदर टिंचर है वो है सल्फर मदर टिंचर। सल्फर मदर टिंचर इचिंग को बहुत कंट्रोल करती है, खुजली को, जलन को बहुत कंट्रोल करती है। और जो तीसरी हमारी मेडिसिन है मदर टिंचर है होम्योपैथिक, उसका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर। ये भी एंटी फंगल, एंटी सेप्टिक है, इसे भी ज़रूर यूज़ करें। तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे जाएंगे और ये तीनों मेडिसिन लेंगे मदर टिंचर, और साथ ही आप उसे एक खाली बॉटल भी मांग लीजिएगा और उसमें आपको इसे बराबर मात्रा में, मतलब अगर आपने 10 ml एज़ाडिरेक्टिका लिया तो 10 ml आपको कैलेंडुला लेना है और 10 ml आपको सल्फर भी लेना है और इन तीनों को आपको उस खाली बॉटल में डाल देनी है, उसे थोड़ा सा मिक्स करना है और बस इसे आपको कॉटन की मदद से, कॉटन से आपको लेकर जो भी आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको इसको लगाना है।
और ऐसा मतलब कि आप उसे थोड़ा क्लीन करें, उसे जो भी इन्फेक्शन है उसे आपको क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद अगर आपको लगे तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो आप उसे लोशन लगा सकते हैं, जो लोशन मैंने आपको बताया है। और इस तरह से करने से ये पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। मेरी क्लिनिक के पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और इसलिए मैं कह रही हूँ पेशेंट को बहुत आराम होता है। और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसे आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो ये रही आज की नॉलेज एक्जिमा के बारे में। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आप किसी और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।